हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। जैसा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन देख ही लिए होंगे, जिसमें आपको पता चल गया होगा कि इस यूट्यूब चैनल से आखिरकार आपको क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम थोड़ी आप बात कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिए, मैं इस चैनल पर आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, सबसे पहले ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो क्लास 9th और 10th। देखिए, इससे पहली बात तो ये है कि आपने अगर मतलब चैनल चलाया होगा, वीडियो देखा होगा, तो उसमें मेरा एक छोटा भाई है जो मैथ बेसिक्स, जो बेसिक की मैथ बता रहा है। तो जिस जिस किसी को भी बेसिक की मैथ पढ़ना है, उसकी वीडियो मेरा छोटा भाई डालता है इसी चैनल पर। ठीक, तो आप वो क्या कर सकता है, उसको पढ़ सकता है। साथ ही साथ कुछ ही दिनों बाद वही बेसिक इंग्लिश भी पढ़ाएगा। बेसिक इंग्लिश मेरा छोटा भाई है, वही बेसिक इंग्लिश भी पढ़ाने वाला है। तो आपके जो भी छोटे बड़े या भाई बहन होंगे, तो आप लोग ज़रूर उनसे कहिएगा कि बेसिक मैथ या इंग्लिश पढ़ें। और उसके बाद अब मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ाऊँगा। तो देखिए, क्लास 9th और 10th के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए, 9th 10th 11th 12th, जिसमें 9th और 10th वालों के लिए मैं मैथ पढ़ाऊँगा। 9th और 10th वालों के लिए मैथ कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। उसके बाद यही 9th 10th 11th और 12th, इन चारों के लिए इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाई जाएगी। इंग्लिश ग्रामर, तो ग्रामर के लिए तो चारों क्लास के लिए अवेलेबल है, 9 10th 11 12th। और मैथ जो है केवल 9th और 10th वालों के लिए पढ़ाई जाएगी। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है भैया कि 9 11 12th वालों तक के लिए ही है। मैं आपको सच सच बता दूं, जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि ये एसएससी लेवल भी शायद आपको कवर कर जाएगा। शायद नहीं, कंफर्म है कि कवर कर जाएगा। ठीक, और वैसे भी मैं आपके साथ कोई वो बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं कोई टॉपिक क्लियर तरीके से पढ़ा दूंगा, तो आप क्या कीजिएगा कि उससे रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा। वो चाहे आप उठाइएगा एसएससी लेवल से, चाहे किसी न किसी मतलब कम्पिटेटिव एग्ज़ाम से, या फिर आप 9th 10th 11th 12th के एग्ज़ाम से आप उठाएंगे, तो मैं गारंटी के साथ लेता हूँ कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कब? जब मेरी पढ़ाई हुई चीज़ को आप दोहराते रहेंगे और साथ साथ आप उसे क्या करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। तब आप सवाल उठाइए कहीं से भी, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप सॉल्व कर लोगे। ठीक, तो मैं 9th और 10th वालों के लिए मैथ पढ़ाऊँगा, साथ ही साथ 9 10th 11 12th वालों के लिए इंग्लिश। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल क्या है, दिवाली है। तो मैंने सोचा कि दिवाली से पहले मैं इस एक ना एक वीडियो डाल दूं, जिससे अगर लोग देखें तो दिवाली के बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। हाल ही में आप लोगों को पता है कि 10th और 12th वालों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये कुछ वजह ये भी थी जिसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और अपनी पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक, तो आप लोगों को मैंने बेसिक बता दिया कि इस चैनल से आपको करना क्या है, क्या होगा इस चैनल से, सब कुछ बता ही दिया गया है। अब मैं शुरू करता हूँ अपनी पढ़ाई, अपनी पाठशाला कि आखिरकार आज मैं क्लास में क्या पढ़ाने वाला हूँ। ये सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं टॉपिक को पढ़ाऊँगा, तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि पहली वीडियो में जितना भी पढ़ाया जाए, आप अगले दिन उस वीडियो के लेक्चर्स को क्या कीजिए कि आप रिवाइज़ करके आइए। यदि आप रिवाइज़ करके आते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ कि आप अगर एक टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो लास्ट जब पूरी टॉपिक ख़त्म होगी, जैसे मान लीजिए मैंने नाउन टॉपिक उठाया, तो नाउन टॉपिक ख़त्म करने के बाद मैं लास्ट में नाउन के प्रैक्टिस भी कराऊँगा। वो प्रैक्टिस होगी कक्षा 9th 10th 11th 12th, इन चारों क्लास से रिलेटेड जितने भी सवाल उठते हैं वो भी होगी। और साथ ही साथ कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम तक के भी क्वेश्चन से क्या किया जाएगा, प्रैक्टिस किया जाएगा। तो प्रैक्टिस वही सही से कर पाएगा जो क्या करे रहेगा, अपने कंटेंट को अच्छे से दोहराए रहेगा, पढ़े रहेगा, वही कर पाएगा। ठीक, तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं, हम अपनी पढ़ाई क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं, सबसे पहली बात तो टॉपिक का नाम जो है आपके टॉपिक का नाम है भैया प्रोनाउन। आपके टॉपिक का नाम जो है वो है क्या, प्रोनाउन। अब काफ़ी लोगों के मन में सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिरकार पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो शुरुआत है वो नाउन से होती है, तो आप प्रोनाउन ही क्यों शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको नाउन की पूरी जानकारी रहे तभी आप प्रोनाउन पढ़ सकते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नाउन की थोड़ी सी जानकारी आपको पता रहना चाहिए कि नाउन आखिर होता क्या है।
अगर आपको इतनी जानकारी पता है तो मैं गारंटी के साथ लिख देता हूँ कि आपको प्रोनाउन पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है आपको कि नाउन की पूरी जितनी भी टॉपिक है उससे रिलेटेड कितने सवाल उठते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, तो आप प्रोनाउन आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक, तो मैं प्रोनाउन से जस्ट पहले नाउन की थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ कि आखिरकार नाउन अपने आप में होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। जहाँ कहीं भी वीडियो में लगे कि हाँ यहाँ मुझे कम समझ में आई है, तो आप क्या कीजिएगा कि आप उस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। उस कमेंट से को पढ़ने के बाद मैं एहसास करूँगा कि मुझे कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, उस गलतियों को या फिर आपको जहाँ नहीं समझ में आया उसे समझाने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूँगा। ठीक, तो देखिए अब मैं नाउन के बारे में चर्चा करने चल रहा हूँ। नाउन के बारे में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि नाउन जो होता है वो क्या होता है भैया, नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। अब बात आती है नेमिंग वर्ड क्या होता है, तो हम हिंदी में लिख देते हैं कि जैसे नाम वाले शब्द। नेमिंग वर्ड यानी कि नाम वाले शब्द। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। नेमिंग वर्ड यानी कि नाम वाले शब्द, मेरे कहने का अर्थ क्या है, आप लोग समझ पा रहे हैं? आपके जो प्रकृति में है ना, कोई भी नाम वाली चीज़ हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो पर्वत का नाम हो, वो किसी भी चीज़ के नाम हो, वो अपने आप में अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछे जाए तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी नाउन। एग्जाम्पल के तौर से अगर समझा जाए तो जैसे मान लीजिए, अगर एग्जाम्पल के तौर से समझा जाए तो मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति का नाम ले लिया राम, तो राम अपने आप में क्या है, एक नाम वाला शब्द है। जब वो अपने आप में नाम वाला शब्द हुआ तो नाम वाले शब्द क्या कहलाते हैं भैया, नाउन कहलाते हैं। तो आपको अब कन्फर्मली पता हो चुका होगा कि नाउन होता क्या है, कि नाम वाले शब्द जो होते हैं वो अपने आप में क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। ठीक, चलिए अब नेमिंग वर्ड तो आप जान गए, नाउन तो जान गए, बस इतनी जानकारी आपको पता रहना चाहिए। आपको प्रोनाउन पढ़ने के लिए बस इतनी जानकारी नाउन के बारे में पता रहना चाहिए कि व्हाट इज़ द नाउन। नाउन क्या होता है, कि नाउन जो होता है वो नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड यानी कि नाम वाले शब्द। नाम वाले शब्द अपने आप में क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। कहाँ, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब बस थोड़ी सी जानकारी आपको बस एडजेक्टिव की होनी चाहिए। जैसे ही आपकी जानकारी नाउन से हुई, वैसे ही थोड़ी सी जानकारी आपको किस में होनी चाहिए, एडजेक्टिव में। अच्छा, अब बात करते हैं आखिरकार एडजेक्टिव क्या होता है। तो देखिए, जब नाउन और प्रोनाउन, जब नाउन और प्रोनाउन के बारे में पता चले, जब नाउन और प्रोनाउन की डिटेल्स पता चले, डिटेल्स कि आखिरकार वो है कैसा, क्या कर रहा है, कौन है, क्या पता चले, नाउन और प्रोनाउन की क्या पता चले भैया, डिटेल्स पता चले। जब नाउन और प्रोनाउन की डिटेल्स पता चले तब आप क्या कह सकते हैं कि वो अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, जब कभी भी नाउन और प्रोनाउन की डिटेल्स पता चले तो वो अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छा, एग्जाम्पल से जैसे अगर समझा जाए, तो एग्जाम्पल से अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे राम इज ब्लैक, राम काला है। तो ये बताइए कि यहाँ पर अपने आप में राम क्या है, नाउन। राम क्या है अपने आप में, राम क्या है भैया अपने आप में, नाउन है। जब राम अपने आप में नाउन है तो इसके बारे में कुछ पता चल रहा है, हाँ पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है, कि वो अपने आप में क्या है, काला है। राम अपने आप में क्या है भैया, राम अपने आप में काला है। तो ये बताइए कि इस नाउन के बारे में कौन शब्द इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन शब्द डिटेल्स बता रहा है, तो यानी कि ब्लैक शब्द बता रहा है ना भैया। तो जब कभी भी किसी भी नाउन के बारे में, मतलब किसी भी नाउन के बारे में जब कोई शब्द क्या करता है, डिटेल्स बताता है, तो वो अपने आप में क्या कहलाता है भैया, एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा, वो अपने आप में एडजेक्टिव कहलाएगा। आई बात इतनी समझ में, ठीक भैया। अच्छा, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो वो अपने आप में ये शब्द क्या कहलाएगा भैया, अपने आप में एडजेक्टिव कहलाएगा। तो बस नाउन की थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए और साथ ही साथ प्रोनाउन की थोड़ी सी जानकारी, सॉरी एडजेक्टिव की थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए। मैं गारंटी के साथ लिख ले रहा हूँ कि आपको प्रोनाउन टॉपिक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतनी बात समझ में आई? तब तक आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर देखते हैं। It's 4:41 p.m.
आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब मैं आगे चलता हूँ, मैं इसे रेज कर रहा हूँ। यदि आप नोट नहीं कर पाएंगे तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को रोकने के बाद आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर से वीडियो चलाइए। नाउन और प्रोनाउन की बात पता हो चुकी है। अब मुझे बात करनी है प्रोनाउन की। नाउन और एडजेक्टिव के बारे में आपको क्या हो चुका है, पता हो चुका है। अब बात करते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। ठीक, तो देखिए प्रोनाउन की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन इज अ वर्ड। यस सर। ओके। Pronoun is a word that is used. Pronoun is a word that is used in place of a noun. हमारे कहने का अर्थ ये है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है दैट इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन, मतलब एक नाउन के स्थान पे। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। ठीक भैया, तो आप क्या कह सकते हो, एग्जाम्पल से अगर समझा जाए तो देखिए हमने एक नाम लिया, मान लीजिए हमने नाम लिया कि मोहित वेंट टू स्कूल, मोहित वेंट टू स्कूल। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये अपने आप में क्या है, मोहित अपने आप में क्या है भैया, नाउन है। मोहित अपने आप में क्या है, नाउन है, और इस नाउन के स्थान पे हम एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो अपने आप में क्या है, ही। अब हम ही प्रयोग करके बाकी की सब कुछ ऐसे लिख दे रहे हैं, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। अब आप कह सकते हैं ना कि मोहित के स्थान पे हमने किसका प्रयोग किया, ही का। यहाँ पर मोहित स्कूल जा रहा था और यहाँ पर कौन स्कूल जा रहा था, वह जा रहा था। तो कोई डिफरेंट है इसमें? देखिए मोहित स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था। मोहित वेंट टू स्कूल, मोहित स्कूल गया, आप ऐसे भी बोल सकते हो, मोहित स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। तो हमने क्या किया, मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस इतना है कि मैंने नाउन के स्थान पे एक शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, जब नाउन के स्थान पे किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो अपने आप में कहलाएगा क्या भैया, क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। क्या वो अपने आप में क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। आई बात नहीं समझ में? ठीक, तो यानी कि प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है दैट इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन के स्थान पे, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। इतनी बात आप नोट कीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए, ऐसा हो सकता है आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब मैं आगे देखता हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पे क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार आपने कभी प्रोनाउन टॉपिक तो पढ़ा ही होगा, कोचिंग में पढ़े होंगे आप लोग, स्कूल में पढ़े होंगे, सॉरी आप लोग प्रोनाउन टॉपिक कोचिंग में पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे। कभी आपने ऐसा प्रश्न किया है कि सर आखिरकार प्रोनाउन यूज ही क्यों किया जाता है? आप लोग स्कूलों में टॉपिक पढ़े होंगे, स्कूल में टॉपिक पढ़े होंगे, कोचिंग में पढ़े होंगे स्कूल में, कि आखिरकार प्रोनाउन जब पढ़ाया जाता होगा तो कभी आपने ऐसा प्रश्न किया कि सर आखिरकार प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है? कभी आपने ऐसा प्रश्न नहीं किया होगा
कि सर प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है, बताइए। आपने कभी नहीं किया होगा। मैंने गारंटी लिया है ना कि मैं आपको अगर प्रोनाउन टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो कुछ इस तरह प्रोनाउन टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे इस चैनल से कि इतना समझ लीजिए कि अब आपको पूरी लाइफ में जब तक आपको पढ़ाई करनी है तब तक आपको अब प्रोनाउन टॉपिक पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। प्रोनाउन के कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं मैं आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम तक का पूरा कंटेंट दूंगा, इतनी बात समझ लीजिए। आपको फिर दोबारा प्रोनाउन की टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ जो कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, आपसे निवेदन है कि आप एक बार पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़िए, उसके बाद आप अपने कंटेंट को दोहराइए और दोहराने के बाद आप जितने भी प्रोनाउन टॉपिक से सवाल उठते हैं, सेंटेंस से इम्प्रूवमेंट उठते हैं, आप उसे सॉल्व कीजिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई नहीं हुआ तब आप बताना। आप एक बार वीडियो को पूरा कंप्लीट सिलेबस देखने के बाद, ऐसा नहीं है कि आपने एक वीडियो देखा उसके बाद आप गए एग्जाम्पल सॉल्व करने, नहीं, पहले आप प्रोनाउन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन का पूरा निचोड़ पढ़िए और उसको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए जितना पढ़ना है। अगर एक दिन में एक वीडियो पढ़ रहे हैं तो आप अगले दिन उसको क्या करके रिवाइज करके जाइए, तब आप अगला वीडियो देखिए। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो मैं आप पर विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी एग्जाम्पल होगा आप उसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। ये एक प्रूफ है। आप पहले कंटेंट को पूरा पढ़िए तब ना। तो मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ कि कभी आपने ऐसा प्रश्न किया अपने स्कूल या कोचिंग में कि सर व्हाई यूज प्रोनाउन, व्हाई यूज प्रोनाउन, आखिरकार प्रोनाउन का यूज किया क्यों जाता है? कभी आपने ऐसा प्रश्न किया? कभी भी आपने अपने स्कूल में कोचिंग में कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं किया होगा कि सर व्हाई यूज प्रोनाउन, आखिरकार प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है? तो चलिए हम बताते हैं कि प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, कि टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। अब आप लोग सोच रहे हैं सर आपके कहने का मतलब क्या है? तो देखिए, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, हमारे कहने का अर्थ ये है कि किसी भी सेंटेंस में या किसी भी स्टेटमेंट में जब किसी नाउन की बार बार क्या होती है, रिपीटेशन होती है, बार बार उस सेंटेंस में वही नाउन बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो उस नाउन को क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, हटा देने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। आई बात समझ में? एग्जाम्पल से समझो, देखो कैसे। एग्जाम्पल से अगर समझना चाहो तो जैसे मैंने लिख दिया कि मोहन वर्कड हार्ड, बट मोहन डिड नॉट पास द एग्जाम, एग्जाम्पल समझिएगा। मोहन ने कठिन परिश्रम किया लेकिन मोहन पास नहीं हुआ, एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया। मोहन ने कठिन परिश्रम किया लेकिन मोहन ने एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया। कभी आपने इस एग्जाम्पल में देखा कि किसी नाउन है, एक शब्द जो है ना, ये अपने आप में जो नाउन शब्द है, कौन, मोहन क्या है, अपने आप में नाउन है, इसकी रिपीटेशन हो रही है कि नहीं हो रही? यहाँ पर भी मोहन, तो देखो एक ही स्टेटमेंट में मोहन की रिपीटेशन हुई ना भैया। तो जब एक ही इस स्टेटमेंट में नाउन की रिपीटेशन होती है तो उस नाउन को क्या करते हैं हम, अवॉइड करने के लिए, अवॉइड यानी कि हटाने के लिए, ठीक, अवॉइड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे, तो हम मान लीजिए लिख दे रहे हैं कि मोहन वर्कड हार्ड, ऐसा लिख सकते हैं, मोहन वर्कड हार्ड, मोहन ने कठिन कार्य किया, बट अब इस मोहन के स्थान पे हमने एक शब्द प्रयोग किया ही, बट ही, फिर उसके बाद ऐसा सब कुछ लिख देते हैं, बट ही डिड नॉट पास द एग्जाम, तो देखिए मैंने नाउन मोहन के स्थान पे क्या किया, एक शब्द का प्रयोग किया जो अपने आप में क्या कहला रहा है, ही कहला रहा है, और इसका अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच से देखा जाए तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। क्यों प्रोनाउन होगा? क्योंकि ये नाउन के स्थान पे क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक। भाई मोहन अपने आप में तो नाउन है ना,
तो नाउन के स्थान पे किसका शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ही का, तो ही अपने आप में क्या होगा, प्रोनाउन ही तो होगा भाई। जब किसी भी नाउन के स्थान पे कोई अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो अपने आप में क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, तो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, तो मोहन वर्कड हार्ड बट मोहन डिड नॉट पास द एग्जाम। तो मोहन वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट पास द एग्जाम। तो मैंने क्या किया, नाउन की रिपीटेशन को क्या किया, अवॉइड किया। अवॉइड करने के बाद हमने क्या किया, एक शब्द का प्रयोग किया ही, जो अपने आप में क्या कहलाया, प्रोनाउन। तो यानी कि टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, एक नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इतनी बात समझ में। किसी भी नाउन की अगर एक स्टेटमेंट है, रिपीटेशन हो रही है, बारंबार उसके आगमन हो रहा है उस स्टेटमेंट में, तो उस नाउन को अवॉइड करने के लिए, उस नाउन को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ये होती है वाई यूज प्रोनाउन की करेक्ट आंसर। समझ में आया पहली बात। एक बात और है, आप पहले से नोट कीजिए, तो समझा रहे हैं। चलिए, अगर आप लोग नोट कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं नोट कर पाए होंगे तो आप वीडियो को रोक करके नोट कीजिएगा, उसके बाद ही क्या कीजिएगा, आप फिर से आगे वीडियो देखिएगा। तो पहली बात तो आपको समझ में आई कि टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, तब क्या प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन। समझ में आई बात। अब अगला एग्जाम्पल, सॉरी मतलब दूसरा रीजन हम समझते हैं कि दूसरा रीजन क्या है। तो दूसरा रीजन ये है कि टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, यानी कि कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जब किसी भी स्टेटमेंट में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो ना, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करना चाहिए, प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल दो, समझो। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मान लिया हमने लिया राहुल इंट्रोड्यूस्ड राहुल टू द क्लास। राहुल इंट्रोड्यूस्ड राहुल टू द क्लास। अब बात यह है कि इससे क्या मतलब, देखिए राहुल ने राहुल को क्लास पर परिचय करवाया, राहुल ने राहुल को क्लास पर परिचय करवाया। तो राहुल ने राहुल को क्लास पर परिचय किया का, यहाँ पर क्या आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा है। आप एक बार समझिए, राहुल ने राहुल को क्लास पर परिचय करवाया, तो आपके मन में दो सवाल यहाँ पर उत्पन्न होने चाहिए। पहला सवाल तो ये है कि क्या राहुल ने स्वयं को कह रहा है कि हाँ स्वयं के लिए परिचय करवाना चाहता है, कि या उसके क्लास में कोई और राहुल नामक व्यक्ति है उसका परिचय करवाना चाहता है। इस यहाँ पर दो कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। पहला कन्फ्यूजन तो ये है कि जो राहुल है या तो वो स्वयं अपने आप को परिचय करवाना चाहता है, या फिर क्लास में कोई और व्यक्ति होगा उसका परिचय करवाना चाहता है। तो देखिए, जब कभी भी एक स्टेटमेंट से दो कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं, अब यहाँ पर दो बात निकली ना, जब दो बात निकली तो आपको कुछ ना कुछ तो कन्फ्यूजन होगा ही। तो जब दो बात निकली तो कन्फ्यूजन हुआ, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, अगर इस कन्फ्यूजन को दूर करना है तो आप स्टेटमेंट किस प्रकार लिखोगे, इस प्रकार कि राहुल इंट्रोड्यूस्ड। अब इस राहुल के स्थान पे हम एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हिमसेल्फ। राहुल इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द क्लास। राहुल इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द क्लास, यानी कि राहुल ने स्वयं को क्लास पर क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया, परिचय करवाया। राहुल ने स्वयं को क्लास पर परिचय करवाया। तो यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन जो था, अब यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन नहीं रहा। तो अब ये बताइए कि ये राहुल अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच से देखा जाए तो था क्या, नाउन, और इस नाउन के स्थान पे हमने एक शब्द प्रयोग किया, क्या, हिमसेल्फ। तो जब नाउन के स्थान पे किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से कहलाएगा क्या, प्रोनाउन। अब बात पता चली कि आखिरकार प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, किसी भी नाउन के रिपीटेशन को दूर करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इतनी बात आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं।
4:57 p.m. आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं नोट कर पाए होंगे तो आप वीडियो को रोक कर नोट कीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, आप आगे वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पर आपको बाद में समझ आई ना कि वाई यूज प्रोनाउन। आपने कभी भी जाना नहीं होगा कि आखिरकार प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है। तो आज आपको बात पता चल गई कि किसी भी नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का। या फिर किसी भी स्टेट में अगर हमें कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है तो अब तब पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो जब किसी भी स्टेटमेंट से नाउन का क्या हो, रिपीटेशन हो, बार बार नाउन आपका आ रहा है, तो वो क्या करता है, अपने आप को सही करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ता है। और उसके बाद जब कभी भी सेंटेंस में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप किसका प्रयोग करना पड़ता है, प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ता है। तो शायद आज आपने जान लिया कि आखिरकार प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है। इसके पहले आप शायद कभी नहीं जानते रहे होंगे। ठीक, तो आप नोट कर लिए होंगे। तो आज मैंने किसकी बात की। सबसे पहली बात तो थोड़ी सी जानकारी नाउन के बारे में बात की। फिर से मैं रिवाइज करने जा रहा हूँ। नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड, नाम वाले शब्द। तो आपके प्रकृति में जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो अपने आप में क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। ठीक, जैसे मैंने राम शब्द ले लिया तो राम अपने आप में क्या है, नाउन है। हिमालय पर्वत ले लिया तो हिमालय अपने आप में क्या है, नाउन है। आगरा शहर ले लिया तो आगरा अपने आप में क्या है, नाउन है। तो मतलब जो भी नाम वाला शब्द है वो अपने आप में क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। उसके बाद आ जाते हैं एडजेक्टिव के बारे में। मैंने बताया कि जब नाउन या प्रोनाउन की डिटेल्स पता चले, नाउन या प्रोनाउन के बारे में पता चले, तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए हमने बोल दिया कि एग्जाम्पल से, जैसे मोहन नीला है, मोहन काला है, तो यहाँ पर आपको नाउन के बारे में पता चल रहा है ना कि मोहन कैसा है, काला है। तो यानी कि नाउन के बारे में क्या बता रहा है, कौन शब्द बता रहा है, काला शब्द। तो काला अपने आप में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने प्रोनाउन की बात की कि आखिरकार प्रोनाउन क्या होता है। तो मैंने बताया कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो क्या किया जाता है, नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। ठीक, मैंने जैसे एग्जांपल ले लिया कि राजू इज़ डूइंग हिज वर्क। राजू अपना कार्य कर रहा है, तो आप राजू के स्थान पे ही शब्द प्रयोग कर दो, ही इज़ डूइंग हिज वर्क। तो यहाँ पर जब राजू अपने आप में क्या था, नाउन, और नाउन के स्थान पे हमने किस शब्द का प्रयोग किया, ही शब्द। तो ही अपने आप में क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया कि उसके बाद आपको बताया कि आखिरकार प्रोनाउन का यूज किया क्यों जाता है, यह भी मैंने चर्चा की। तो प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है, पहला रीज़न तो ये था कि टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। किसी भी नाउन की रिपीटेशन को दूर करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा रीज़न क्या था कि टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी बातें तो हमने जान ली। अब कल के दिन में जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो उस वीडियो में हम आपको बताएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। इसका हिंदी अर्थ पता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोनाउन का मतलब होता है कि आखिरकार प्रोनाउन की पहचान क्या होती है। एक स्टेटमेंट में आप कैसे जानेंगे कि ये अपने आप में ये शब्द प्रोनाउन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोनाउन का मतलब यही होता है। ठीक, आप यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक प्रोनाउन की पहचान कैसी हो जाती है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोनाउन हम अगली वीडियो में देखेंगे। और वो वीडियो अपलोड होगी जल्द ही। बस आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो कुछ भी गलतियाँ हों आप उसे भी कमेंट कीजिएगा। ठीक, उसके बाद मैं थोड़ा कुछ शब्द के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक शब्द है सब्सक्राइब, शब्द जो है सब्सक्राइब, आप इसका मतलब रियल में क्या है आप ये नहीं जानते हैं। सब्सक्राइब शब्द का मैं बताऊं, सब्सक्राइब का मतलब है जब आप किसी भी चैनल को आप अपने आप में क्या कर लेते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो, तब पता होता है कि सब्सक्राइब, जिस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो
अगर वो चैनल कभी भी किसी वीडियो को अगर अपलोड करता है तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाता है, यानी कि उस चैनल से किसी न किसी वीडियो को अपलोड किया गया है। इससे आपको बात पता चल जाती है और आप क्या करते हैं, तुरंत अपना वीडियोस देख लेते हैं। अगर पढ़ाई की है तो पढ़ाई की वीडियोस, और किसी चीज़ की है तो किसी चीज़ की वीडियोस, लेकिन आपको तुरंत पता चल जाता है। अब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है, वीडियो अपलोड हुई तो क्या आपको पता चलेगा कि हाँ वीडियो अपलोड हुई? इससे क्या हो सकता है कि आपको कुछ दिन बाद पता चले, तब तक क्या हो जाए कि कई वीडियो अपलोड हो जाएं, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ वीडियो अपलोड हो जाएं, तब आपको पता चले या किसी के माध्यम से पता चले। इसलिए कहा जाता है कि वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो आपको क्या हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी, और एकत्रित होने के बाद आपके पास समय नहीं रहेगा कि हाँ उसे जल्द ही कवर कर सकें, पढ़ सकें। तो जितनी वीडियो डाली जाए उसे लगातार आप पढ़ते रहिए। वो पढ़ने का तरीका यही है कि आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो कब डाली गई। जब एकत्रित वीडियो हो जाएंगी तब आप क्या करेंगे, अपने आप में हताश हो जाएंगे, फिर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अन्य लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक व्यक्ति को जब मेहनत का फल मिलता है तभी वो मेहनत करता है, नहीं तो मेहनत कभी नहीं करता। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आपके दोस्त, भाई बहन जो कोई भी हो, आप लोग एक बार ज़रूर उनसे कहिएगा कि ये वीडियो देख लें। बस उसके बाद वो खुद अपने आप उनको पता चल जाएगा कि आखिरकार ये इस वीडियो को देखने से मुझे प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। बस एक बार उन्हें मौका दीजिए कि आप एक बार इस वीडियो को देखिए। ठीक, तो आज तक हम यहीं देखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोगों के कमेंट का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। गुड बाय।